नमस्कार साथियों, मैं रीनू बंसल, प्रधान अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कैथल सेकंड, विकास क्षेत्र बनियाखेड़ा, जनपद संभल से। हमारे उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर मिशन प्रेरणा है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, या फिर प्रेरणा तालिका जो है वो क्या है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि मिशन प्रेरणा आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिशन प्रेरणा के बारे में। मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर आधारित उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 5 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या को किया गया है। मिशन प्रेरणा का क्या उद्देश्य है? मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना है तथा अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मिशन प्रेरणा प्रेरणा लक्ष्य में ही परिभाषित है, जिसे हमें मार्च 2022 तक प्रत्येक परिस्थिति में छात्रों को प्राप्त कराना है। अब हम आते हैं कि आप लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं कि प्रेरणा लक्ष्य आपको दिख रहे हैं। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए हैं। प्रेरणा लक्ष्य जो हैं वो भाषा और गणित से संबंधित हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अलग अलग विषय यानी भाषा और गणित के अलग अलग विषय के अलग अलग प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि हमें बच्चों को प्राप्त कराने हैं। उसके लिए एक प्रत्येक विषय की अलग अलग सूची भी दी गई है, तो आइए हम उसको अच्छे से देखते हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए क्या क्या प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। कक्षा 1 भाषा, यानी यहाँ पर एक सूची दी गई है। इस सूची में से बच्चा अगर 5 शब्दों को सही से पहचान लेता है तो हम ये मान लेंगे कि बच्चे ने भाषा विषय के जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उनको सही से प्राप्त कर लिया है। कक्षा 1 के ही गणित विषय की प्रेरणा लक्ष्य, यहाँ पर भी एक सूची दी गई है। यदि इस सूची में से बच्चा 5 संख्याओं को सही से पहचान लेता है तो ये हम मान सकते हैं कि बच्चे ने गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 2 के भाषा विषय, यहाँ पर भी एक सूची दी गई है। यदि इसको बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह के साथ लगातार यानी कि वो 1 मिनट में 20 शब्द को पढ़ लेता है तो हम मान लेंगे कि बच्चे ने भाषा विषय के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 2 गणित विषय, जोड़ एवं घटा 1 अंकीय यानी 1 अंकीय सवालों को जोड़ के और घटा के वो 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेता है, तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चे ने गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य को सही से प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से कक्षा 3 भाषा विषय, कक्षा 3 में बच्चा अगर 30 शब्द 1 मिनट में 30 शब्द को धारा प्रवाह के साथ यानी कि एक फ्लो में पढ़ लेता है तो हम यकीनन ये मान लेंगे कि बच्चे ने उसको प्राप्त कर लिया है। कक्षा 3 गणित विषय, इसमें जोड़ एवं घटा यानी कि हासिल के जो सवाल होते हैं उनमें से बच्चा अगर 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न भी सही से हल कर सकता है तो हम ये मान लेंगे कि बच्चे ने गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 4 भाषा विषय, छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटा अनुच्छेद दिया गया है। इसको बच्चा पढ़कर इसमें जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, यदि इनमें से वो 3 प्रश्न भी सही से हल कर लेता है तो उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से गणित विषय में बच्चा गुणा के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेता है, यानी कि ये जो 4 प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इनमें से बच्चा अगर 3 प्रश्न भी सही से हल कर लेता है तो यकीनन उसने गणित विषय के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी तरीके से हमारा कक्षा 5 के भाषा विषय में बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। ये हमारा इसका लक्ष्य है।
यदि इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक बड़ा अनुच्छेद दिया गया है और उससे संबंधित इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। बच्चा इस अनुच्छेद को पढ़कर अगर 3 प्रश्नों को भी हल कर लेता है तो उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से कक्षा 5 में गणित विषय में वो भाग के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेता है, यानी कि वो 4 में से 3 प्रश्नों को हल कर लेता है, तो उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब हम जानते हैं प्रेरणा सूची के बारे में। प्रेरणा सूची आखिर है क्या? प्रेरणा सूची में कक्षावार व विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विषय एवं उनसे दक्षताएं यानी कि लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक 14 व 4 से 5 तक 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। अब आती है हमारी प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका आप देख रहे हैं, प्रेरणा तालिका में दक्षताएं वही हैं जो कि हमारी प्रेरणा सूची में दी गई हैं, परंतु हमें इसमें करना क्या है कि इसमें हमें बच्चों के लर्निंग आउटकम की जो उपलब्धि है उसको हमें यहाँ पर दर्ज करना है। यह तालिका शिक्षकों द्वारा 3 माह में एक बार भरी जाएगी और प्रधानाध्यापक द्वारा इसे प्रमाणित। साथियों, अभी हमने प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जाना, परंतु अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम बच्चे को प्रेरणा लक्ष्य कैसे प्राप्त कराएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी का लर्निंग लेवल एक सा नहीं होता। तो ऐसे में हमारे सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि बच्चे को हम ऐसे क्या कराएं, क्या उसको गतिविधियाँ कराएं या किस तरीके से हम उसको पढ़ाएं, या फिर हम जब कक्षा में जा रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को तैयार करें जिससे कि हम एक प्रभावी शिक्षण अपनी कक्षा में कर पाएँ। तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके द्वारा हमें 3 हस्त पुस्तिकाएँ प्राप्त कराई गई हैं, जिनके नाम है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इन्हीं की मदद से हमें बच्चे को लर्निंग आउटकम तक यानी कि प्रेरणा लक्ष्य तक ले जाना है। तो आइए हम सब इसके बारे में जानते हैं। आधारशिला ये एक हस्त पुस्तिका है जो कि सरकार द्वारा विकसित की गई है। यह बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर बनाती है। इसमें कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए भाषा एवं गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, गतिविधियाँ और आकलन के बहुत सारे इसमें नए तरीके दिखाए गए हैं। इस पुस्तिका में भाषा सीखने सिखाने का क्रम भी दिया गया है जो कि 4 चरणों पर विभाजित है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी कि लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और लिखना यानी कि राइटिंग। शॉर्ट में हम इसे LSRW इससे भी परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह इसमें गणित सीखने सिखाने का भी क्रम दिया गया है जो कि ELPS पर आधारित है। E यानी कि एक्सपीरियंस, L यानी कि लैंग्वेज, P यानी कि पिक्चर, S यानी कि सिंबल। एक्सपीरियंस अनुभव, लैंग्वेज यानी कि भाषा, P पिक्चर यानी कि चित्रों द्वारा प्रदर्शन और सिंबल यानी कि संकेतों द्वारा उसको समझना। दूसरा हमारा मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये ध्यान को आकर्षित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी का लर्निंग लेवल एक समान नहीं होता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो बच्चे हमारे शिक्षण कार्य से पिछड़ रहे होते हैं उनको हमें लर्निंग गैप का पता लगाना होता है। अब हम जानते हैं कि लर्निंग गैप आखिर है क्या। लर्निंग गैप यानी कि पाठ्यक्रम में जो दक्षताएं दी गई हैं और बच्चा जिन दक्षताओं को प्राप्त करता है उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लर्निंग गैप यानी कि अधिगम स्तर में अंतर कह सकते हैं। अब बात आती है कि लर्निंग गैप को हम दूर कैसे करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें रेमेडियल क्लासेज यानी कि ध्यानाकर्षण की कक्षाएं हमारी चलाई जाएंगी। ये कक्षाएं कक्षा 4 से कक्षा 8 तक चलाई जानी है, जो कि बच्चों में लर्निंग गैप का पता लगने के बाद प्रथम कालांश में इनको हमें चलाना है। इसमें हमें छात्रों को छूटे हुए लर्निंग आउटकम यानी कि जो उनका लर्निंग गैप है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए इसी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 तकनीकियाँ भी दी गई हैं जिनका हमें बच्चों के साथ में
प्रयोग करना है। अब हमारी जो तीसरी पुस्तिका है वो है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल ये हमारे लिए यानी कि शिक्षकों के लिए है। इसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी A to Z के द्वारा शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण के तरीके बताए गए हैं। शिक्षकों के लिए शिक्षण योजना भी इसमें दी गई हैं जो कि लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। इसमें हमें शिक्षण प्रणाली का प्रयोग कैसे करना है, विद्यालय की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल हमें कैसे बनाना है, प्रार्थना सभा